अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, इस समय हम लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में बंद हैं और काफ़ी कम रिसोर्सेज हमारे घर में होते हैं जिससे यूज़ करके हम टेस्टी खाना बना पाएँ। तो इसी तरह से मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम सिंपल तरीके से राजमा चावल बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.5 कप बासमती चावल अच्छे से धोकर उसे पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं ले लूँगी करीब 4 से 5 बड़े चम्मच तेल एक कढ़ाई में, उसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग डाल दिया है, 2 कश्मीरी लाल मिर्च तोड़कर इस तरह से डाल दूंगी और 2 तेज़पत्ता। इन्हें थोड़ा सा भून लेना है। फिर इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ी इलायची। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ। इनको थोड़ा सा भून लें करीब 30 से 40 सेकेंड के लिए, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो तेल में अच्छे से आ जाए। फिर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से बारीक काट कर ले लिया है। इसे सुनहरा होने तक भून लेना है। तो इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लें ताकि प्याज जले नहीं और एक समान रूप से पक जाए। दूसरी तरफ हम एक बार चावल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं चावल का स्टार्च पूरी तरह निकाल लूँगी, इसीलिए पानी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से चावल बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, स्टार्च फ्री होते हैं और साथ ही साथ चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन। इन्हें भी प्याज के साथ भून लेना है। आप चाहें तो इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अब दूसरी तरफ ले लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून। तो इन सारी चीज़ों को करीब 30 सेकेंड के लिए भून लें। फिर इसमें मैं डाल दूँगी करीब 2 बड़े प्याज जिनको मैंने पीस कर इस तरह से प्यूरी बना लिया है। और अब इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये पूरे मसाले से तेल ना अलग होने लगे। टमाटर अच्छे से भुन जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल हमारा पक चुका है और दाने काफ़ी अच्छे से खिल गए हैं। तो अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लूँगी। तो या तो आप इसे स्ट्रेनर में छान लें। यहाँ पर मैं ढक्कन लगाकर कपड़े की सहायता से इस भगोने को थोड़ा सा उल्टा करके पकड़ लूँगी तो पूरा पानी इसमें से निकल जाएगा। आप इसे चाहें तो एक थाली में भी उल्टा करके रख सकते हैं। तो इस तरह से चावल हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद ढक्कन खोल के रख दें ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। नमक डाल देने से टमाटर अच्छे से पक जाएगा, जल्दी पक जाएगा और उसका जो कलर है और अच्छा निखर के आएगा। तो इस तरह से मीडियम आंच पर इस पूरे मसाले को बीच बीच में चलाते हुए भून लेना है। टमाटर के साथ मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अगर आपको कसूरी मेथी मिल जाए तो ठीक है, अगर घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी राजमा बहुत टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब 250 ग्राम राजमा जिसे रात भर भिगो के रखा था। उसके बाद इसे 3 सीटी तक मैंने प्रेशर कुकर में प्रेशर कुक कर लिया है। मैंने राजमा के साथ थोड़ा सा नमक डाला था, इसीलिए कढ़ाई में भी जब आप नमक डालें तो हिसाब से नमक डालें ताकि नमक राजमा में बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। यहाँ पर आप राजमा देख सकते हैं कि अच्छे से ये पक गया है। यहाँ पर मसाला भी अच्छे से पक गया है। तो अब ये पूरा राजमा मैं इस तरह से कढ़ाई में पलट लूँगी और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके करीब 2 मिनट तक इसे पका लेना है। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी करीब 3 कप पानी और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा भून लेने से मसाले का पूरा फ्लेवर राजमे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चावल के लिए राजमा बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा यूज़ करूँगी। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करके अब ढक्कन लगाकर इसे करीब 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 5 से 7 मिनट बाद आप ढक्कन हटाकर यहाँ देख सकते हैं कि राजमा हमारा अच्छे से पक गया है। ऊपर से तेल अलग होने लगा है, यानी कि हमारा जो करी है वो भी पूरी तरह पक गया है। अब इसे ऊपर से बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश कर लें। राजमा को इसी कलछी की सहायता से ज़रा सा मसल लेने से इस करी की जो कंसिस्टेंसी है और अच्छी हो जाएगी, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से ज़रा सा मसल लें। अब यहाँ पर हमारा राजमा चावल बन के तैयार हो गया है। अब राजमा चावल की जब हम थाली लगाएं तो इसे और टेम्पटिंग बनाने के लिए साथ में मैंने रख दिया है टमाटर, प्याज और नींबू को इस तरह से पतले स्लाइसेस में काटकर, और 1 कटोरी मैंने दही रख दी है। तो इस तरह से सिंपल राजमा चावल की थाली और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग लग रही है। आप राजमा की जगह छोले
अक्खे मसूर की दाल या चने की दाल भी बनाकर सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी चावल बहुत टेस्टी लगता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।